Dear mathematicians, welcome back in a new lecture of maths. आज से हम लोग मैथ्स के एक नए वीडियो को बना रहे हैं। इसमें हम लोग रियल नंबर को देखेंगे। रियल नंबर चैप्टर 1 है जो क्लास 10th का है। एनसीईआरटी से लिया गया मैथ्स का ये फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। सीबीएसई के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाला है। यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ एक्सरसाइज 1.1 से, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको एक रूल मालूम होना चाहिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बच्चे ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है? ये 1 मार्क्स में ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, आपके एग्जाम में भी आने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आज के वीडियो को आप अपने पूरे अच्छे से देख लिया तो 3 मार्क्स आपके बोर्ड के एग्जाम में पक्के हैं। देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली expressed as product of prime numbers। यानी कि दुनिया के जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उन्हें एकमात्र तरीके से आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही कहता फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और इसी थ्योरम की मदद से आपसे कह रहा है ये सारे नंबर जो लिखे गए हैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं एक एक करके सभी का। इवन नंबर पे हमेशा 2 से ही डिवाइड करना बच्चे। तो 270 जा, 235 जा, और 5 1 जा, 7 जा, और 7 1 जा। तो उम्मीद करते हैं 140 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। 2 स्क्वायर क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ 2 2 टाइम्स आ रहा है। ऐसे ही 157 का फैक्टराइज करेंगे 2 से 78, फिर 2 से 39, फिर 3 से 13, 13 से 1। उम्मीद करते हैं आप लोग 10th क्लास में ये फैक्टराइज करना तो आप लोगों को आता होगा। ये आप लोग 5th 6th से ही सीखते आ रहे होते हैं, 4th से इनफैक्ट। तो ऐसे इसको भी चेंज करेंगे। ये बच्चे 3 से हो जाएगा 3 1 जा 2 जा, 3 7 जा 3 5 जा, फिर से 3 से 3 4 जा 3 25 जा। अब ये 5 से हो जाएगा बच्चे 85 चांस में, फिर 5 से 17 टाइम्स, 17 से 1 टाइम, ऐसा हो जाएगा। यानी कि आप 3825 को लिखेंगे 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ये बिल्कुल आसान सा काम था। ऐसे ही 5005 को भी चेंज कर लेते हैं। 5 से ही होगा ये 1005, अब 1001। अब बच्चे ये 7 से डिवाइड होगा 143 टाइम्स में, और फिर ये 11 से डिवाइड होगा 13 टाइम्स में, और फिर 13 से 1 जा। यानी कि आप 5005 को लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। ऐसे 7429 को चेंज करते हैं। ये बच्चे सीधा 17 से कटेगा। चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। 7429 में 17 से डिवाइड करेंगे। 17 4 जा 68, 6 2, 17 3 जा 51, 1 1 और 9, 17 7 जा 119। तो ये हो गया 437, 437। 17 के बाद सीधा ये 19 से कटेगा बच्चा 23 टाइम्स में, और फिर ये 23 से कटेगा 1 टाइम्स में। यानी कि 7429 को आप लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। तो सारे कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं ये सारे पार्ट आपको समझ में आए होंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक सा है, इसे पॉज करके नोट करें, फिर मैं कुछ और क्वेश्चंस को कराऊंगा। कुछ पार्ट छूट रहा है। अब ठीक है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे वेरिफिकेशन करने के लिए दिया जाता है। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। तो HCF LCM निकालना, तो हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले 26 दिया, फैक्टराइज करेंगे बच्चे। 2 से 13 जा और 13 1 जा। 91 को भी करेंगे 7 से 13 जा और 13 1 जा। तो बच्चे 26 को आप कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 13। 91 को कैसा लिखेंगे? 7 इंटू 13। तो पहले HCF लिखते हैं। HCF दोनों में 13 मैच हो रहा है बच्चे, तो हम 13 लिख देंगे। LCM लिखेंगे, दोनों में 13 मैच किया, 2 इंटू 7 भी कर लेंगे। 13 इंटू 2 26, 26 7 जा, 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 18, 182 आ गया। LCM हो गया, HCF भी आ गया। अब आपसे कह रहे हैं LCM इंटू HCF निकालिए, यानी कि आपको 182 को 13 से मल्टीप्लाई करना। तो इसको 13 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 2 6, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 6 4 2 6, 8 6 14, 1 1 2, 2 4 6 6 आ रहा है, 2 4 6 6। चलिए इसे इरेज कर लेते हैं हम। ये आ गया बच्चे 2 4 6 6, ठीक है। अब आपको निकालना प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, यानी कि 26 मल्टीप्लाई 91, इसे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 6 6 आएगा। चेक कर लेते हैं। 91 में 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 4 2 6, 8 5 13, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 8 5 जा 13 और 1 1 2, 2 3 6 6 आ रहा है। तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 91, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ठीक है ठीक है, यानी कि ये गलत है। 182 इसे 13 से मल्टीप्लाई करना, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 125 और 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 1 जा 3 2 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8 और 1 1 जा 1, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, हाँ 2 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 नहीं आएगा बच्चे, 3 आएगा, 2 3 6 6 आ गया। 2 3 6 6 इज द राइट आंसर। आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करेंगे, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करना होता है इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये इस तरह से आ गया हमारे, क्या चीज बताओ, देयरफॉर LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। यही वेरीफाई करना था, वेरीफाइड। ये हो गया। उम्मीद करते हैं बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद दूसरा देखते हैं। 510 का पहले फैक्टराइज करेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 3 से 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 17 जा 17 से 1 जा 92 का करेंगे, 2 से 46, फिर 2 से 23, फिर 23 से 1 जा, ऐसा हो गया। यानी कि आप 510 को क्या लिखेंगे बच्चे? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 23। इन दोनों में बच्चे 2 मैच कर रहा है, तो HCF हो जाएगा 2। LCM दोनों में एक 2 मैच कर रहा है। अब 3 5 17 और ये 2 और इंटू 23, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60, 67 जा 112, 67 जा 17 जा 1020, 16 17 जा 1020। अब इसे 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। 23 0 जा 0, 23 2 जा 46, 23 1 जा 23, 2 3 4 6 0, ये आ गया। तो LCM इतना आ गया। अब आपको निकालना है LCM इंटू HCF। 2 3 4 6 0 इंटू 2, यानी कि 0 9 2
46920। अब निकालना प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, यानी कि 510 मल्टीप्लाई 92, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 46920 आ जाएगा। लिख देंगे देयरफॉर LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ये भी आसान सा क्वेश्चन था जो आपके सामने हमने कर दिया। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 336। तो 336 का फैक्टराइज करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 21 जा, 3 7 जा और 7 1 जा, ठीक है। 54 का करते हैं, 2 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, यानी कि 336 जो है बच्चे वो लिखा जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ 2 कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया, 3 और 7 आ गया, ठीक है। और 54 को कैसा लिखेंगे बच्चे, 2 इंटू 3 की पावर 3 HCF। लोएस्ट पावर कॉमन लिया था, अगर पावर के टर्म में हो लोएस्ट पावर, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3 यानी कि 3 की पावर 1, 2 3 जा 6। एलसीएम में हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 7। 2 की पावर 4 बच्चा 16 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है और 7, 16 7 जा 112, इसे 27 से मल्टीप्लाई करना, 27 2 जा 54, कैरी 5, 27 1 जा 27 और 5 32, कैरी 3, 27 1 जा 27 और 3 30, 3024। ये एलसीएम आ गया। अब आपको निकालना एलसीएम इंटू HCF। 3024 इंटू 6, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 2 14 4, 6 0 जा 0, 1 6 3 जा 18, 18144 आ गया। अब प्रोडक्ट निकालना है किसका, 336 इंटू 54 का, तो बच्चे ये भी आ जाएगा 18144। लिख दें देयरफॉर HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ये हमारा क्वेश्चन 2 था जो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। इसे पॉज करके नोट कर लें, ठीक है, फिर हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। Now some more questions. Question number 3 देखते हैं। Find the LCM and HCF of the following by prime factorization method। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर लेते हैं। 12 फैक्टराइज करेंगे, 15 फैक्टराइज करेंगे और 21 फैक्टराइज करेंगे। इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। 15 में 3 5 जा और 5 1 जा। ये 3 7 जा और 7 1 जा। तो 12 को कैसा लिखेंगे बच्चे, 2 स्क्वायर इंटू 3। 12 को लिखा जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। 15 को कैसा लिखेंगे, 3 इंटू 5 और 21 को कैसा लिखेंगे, 3 इंटू 7। इन तीनों में HCF निकालने के लिए जो कॉमन मैच हो रहा 3, LCM 2 का हाईएस्ट पावर 2, 3 तो एक ही है, 5 एक ही है और 7 एक ही है। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। इसका LCM आ गया। उम्मीद करती है बहुत ही आसान सा था पहला वाला क्वेश्चन जो हमने कर दिया। दूसरा क्वेश्चन भी आसान सा है। 17, 23 एंड 29। तो बच्चा जो 17 होता है इसका कोई फैक्टर नहीं होता, यानी कि 1 इंटू 17 होगा। 23 का भी कोई फैक्टर नहीं है तो 1 इंटू 23 होगा। 29 का भी कोई फैक्टर नहीं है तो 1 इंटू 29 होगा। इन सब में कॉमन बात जो बच्चे वो 1 है, तो HCF 1 हो जाएगा। LCM क्या होगा, 17 इंटू 23 इंटू 29। बस आप इन्हें जो मल्टीप्लाई कर लेंगे वही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करती है आप मल्टीप्लाई करके इजीली लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका दिया हुआ बच्चे, ये भी आसान सा है। 8 है दिया हुआ, 8 को आप लिखेंगे 2 क्यूब।
उसके बाद आपको दिया 9, 9 को लिखेंगे 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर, 25 दिया हुआ 5 स्क्वायर। इसमें भी आप देखेंगे कुछ भी कॉमन मैच नहीं हो रहा, तो इंटू 1 लिख लेते हैं अपनी तरफ से। तो हम यहाँ पे HCF लिख सकते हैं बच्चा 1। जब कुछ भी मैच नहीं हो तो 1 लिख देते हैं HCF, ठीक है। और LCM क्या होगा यहाँ पे 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। 2 क्यूब 8 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है और 5 स्क्वायर 25 होता है। 25 8 जा 200, 200 9 जा 1800। तो ये इसका एलसीएम हो गया। उम्मीद करते हैं ये कर लेंगे। एग्जाम्पल 4 भी इस जैसा ही, चलिए एग्जाम्पल 4 यहां कर लेते हैं। बुक के एग्जाम्पल को कभी ना छोड़ा करें, एग्जाम्पल जरूर बनाया करें। एग्जाम्पल 4 एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मतलब एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। 6 है, 6 को आप लिखेंगे 2 क्रॉस 3 72। इसे आप लिखेंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 12। इसे लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3। कैसे देखिए 6 को लिखा जाता है फैक्टराइज करके 2 3 जा 3 बन जा, इससे 2 क्रॉस 3 हो गया। 72 का जब आप फैक्टराइज करेंगे 2 36 जा 2 18 जा 2 9 जा और 3 3 जा और 3 1 जा। तो देखिए यहाँ 2 3 बार आ गया और 3 2 बार, 2 की बार 3 3 की बार 2, ऐसे 12 का कर लेंगे। तो मुझे HCF निकालना है। 2 का लोएस्ट पावर 1 2 2 1 3 2 तो 1 हो गया। 3 का लोएस्ट पावर 1 2 1 तो 1 हो गया। 2 3 या 6 HCF हो गया। एलसीएम निकालना 2 का हाईएस्ट पावर, 2 का हाईएस्ट पावर बच्चा यहाँ 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 3 स्क्वायर। बस तो और कुछ है ही नहीं। 2 क्यूब 8 होता है, 3 स्क्वायर 9, 8 9 72 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल 4 भी बहुत आसान सा था। इसके बाद 4 में 120 है दिया, 12 नहीं है शायद। एग्जाम्पल 4 में बच्चे यहाँ 120 है। चलिए 120 कर लेंगे। 120 का फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 260 जा 230 जा 215 जा 35 जा और 31 जा, यानी कि 2 क्यूब और 3, 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। तो एलसीएम तो अब भी यही रहने, HCF तो अब भी यही रहने वाला। 2 क्यूब आएगा, 3 स्क्वायर आएगा और एक साथ में 5 आ जाएगा। चलिए एलसीएम में बिगड़ गया इंटू 5। तो जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा बच्चे। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है, जो हमने आपके सामने किया है। एक और क्वेश्चन कर लेते एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 3 60 और 6 और 20 लिखा हुआ है। तो 6 का होता है बच्चा 2 इंटू 3, 20 होता है 2 स्क्वायर इंटू 5। तो HCF कितना हो जाएगा बच्चे? दोनों में 2 मैच हो रहा है। LCM कितना हो जाएगा? दोनों में 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। इट मीन्स डेट 60। अब चूंकि यहाँ पे 2 नंबर है तो आपको LCM इंटू HCF निकालना होगा, यानी कि 60 इंटू 2 120। प्रोडक्ट निकालना होगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, यानी कि 6 इंटू 20, ये भी आ गया 120। तो हम लिख देंगे देयरफॉर LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में लिख रहे थे। ये हो गया वेरीफाई। तो एग्जाम्पल 3 4 भी हो गया। ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे, ठीक है। तो मैं आपके सामने एग्जाम्पल भी कर रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा है। कोई बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, ये सब तो करते रहेंगे। नाउ सम मोर क्वेश्चंस। ये आसान से क्वेश्चंस हैं। आपको गिवन HCF 9 है तो LCM निकालना था। हमने अभी सीखा था LCM इंटू HCF जो होता है बच्चे प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है, यानी कि A इंटू बी होता है। अगर मुझे LCM पता करना होगा तो हम A इंटू बी अपॉन HCF कर देंगे। A का वैल्यू देखेंगे 306 है और B का वैल्यू 657 है।
और HCF जो यहाँ पे गिवन हमको 9 से काट देंगे, 9 7 जा 63, 9 3 जा 27, यानी कि 306 मल्टीप्लाई 73, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते ये तो आप कर ही देंगे। अब आप लोग 10th के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, और ये सबसे ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे क्या फाइंड HCF, तो पहले HCF फाइंड करेंगे। उसके लिए 96 का फैक्टराइज करना होगा। 248 जा, 2 से 24 जा, 2 से 12 जा, फिर 2 से 6 जा, 2 से 3 जा और 3 से 1 जा, यानी कि 96 जो होगा वो 2 की पावर 5 इंटू 3 हो जाएगा। 404 का फैक्टराइज करेंगे। 201, 202 जा, 2 से 101 और 101 सिर्फ इसी से कटेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 101 होता है 2 स्क्वायर इंटू 1, 01, ये 404 है ना, ये तो ठीक है। अब देखेंगे इन दोनों का HCF कितना आएगा। इन दोनों देखो, दोनों में 2 स्क्वायर यहाँ और 5 क्यूब, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, यानी कि 4 हो गया HCF। अब क्या है, इसका LCM निकालिए। तो हमने अभी बताया LCM क्या होता है बच्चे, A क्रॉस B अपॉन HCF। A का वैल्यू देखिए 96, B का वैल्यू 404 अपॉन HCF कितना आ गया बताओ, 4, 4 से इसे काट दो, 101, तो ये 96 का मल्टीप्लाई 101 से होगा। अगर किसी नंबर को 101 से मल्टीप्लाई करना हो, सीधा उस नंबर को 2 बार रिपीट कर दीजिए। तो ये हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में इस एक्सरसाइज को भी खत्म करेंगे और नेक्स्ट इस चैप्टर को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।